बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके वो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार हम बेसन की रोटी बनाएंगे। जिन अफराद को बिलखसूस शुगर है, उनके जिस्म की कमज़ोरी के लिए, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए ये ऐसी जानदार रेसिपी है कि आपने इस ना चीज़ की रेसिपी को जिस तरह मैं बनाऊंगा इसी तरह बनाइएगा। और इसमें ख़ास चीज़ें मैं डालने लगा हूँ, आपने शुरू से लेके आखिर तक इस ना चीज़ की वीडियो को वॉच कीजिएगा। और ये अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह मेरी ये बेसन की रोटी आप एक हफ्ता इस्तेमाल करें, ये ब्लड प्रेशर को भी और शुगर को भी जड़ से नॉर्मल कर देगा। ये इतनी जबरदस्त किस्म की रेसिपी होने जा रही है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो को आप देख के अपने घर में एक मरतबा ट्राई करें। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो मैं बात कह रहा हूं कि वाकई वो सही है, फिर मेरी वीडियो को आपने आगे भी शेयर करना है ताकि इंसानियत का भला हो सके। बहुत जानदार और बहुत ही कमाल की रेसिपी है जी। आज की रेसिपी के लिए मैंने 250 ग्राम एक पाव बेसन लिया है और इसे अलग प्लेट में मैंने निकाल लिया है। मैंने एक परात ले लिया है और गर्मियों का मौसम है, इसे मैं थोड़ा सा स्ट्रेनर की मदद से छान लूंगा ताकि इसमें कोई सुसरी वगैरह होगी तो वो अलग निकल आएगी। मैंने बेसन को अच्छे तरीके से छान लिया है। हमारे पास एक परात में 250 ग्राम बेसन आ गया है। इसे मैं एक तरफ करूंगा जी। मैंने एक बाउल ले लिया है और दो छोटे साइज के मैंने प्याज लिए हैं। आपने प्याजों को बिल्कुल रफली काट लेना। आज मैं आपको ऐसी जानदार और बहुत ही आसान तरीके से रेसिपी देने वाला हूँ जी। मैंने दोनों प्याजों को रफली काट लिया। अब मैंने 3 अदद ये लहसुन के जबे हैं ये लिए हैं, इन्हें छील के ये भी मैं डाल दूंगा इसमें। और 1.5 इंची का टुकड़ा ये अदरक है, इसे मैंने रफली काट लिया, ये भी इसमें डाल दूंगा। और हाफ कप मैंने ये हरा धनिया लिया, ये डाल दूंगा। और आधी गट्ठी मैंने पुदीने की ली है, इसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है, ये डाल देंगे। मैंने टमाटर लिया है, इसे भी मैं रफली काट के इसके अंदर डाल दूंगा। 100 ग्राम पालक लिया है और इससे पहले मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है, इसकी भी बारीक कटिंग करके इसमें मैं डाल दूंगा। ये ताकतवर और जानदार रेसिपी है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरह बेसन की रोटी नहीं बनाई होगी जी। मैंने एक ब्लेंडर जार ले लिया है और एक बाउल में जो सारी चीज़ें मैंने काटी हैं ये मैं डाल दूंगा। अब आधा गिलास इसमें पानी डालूंगा और इसे अच्छे तरीके से मैं ग्राइंड करके आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है और ये बेहतरीन हमारे पास ये तमाम चीज़ों का मिक्सचर हमें मिल चुका है जी। मैंने एक बाउल ले लिया है और ये ग्राइंड किया हुआ मिक्सचर में इसमें डाल दूंगा जी। आपको जो प्लेट में चीज़ नज़र आ रही है ये कड़वे जो हैं, ख़ुसूस शुगर की वजह से जो पट्ठों की कमज़ोरी है उनके लिए लाजवाब रेसिपी है। आपने अपने इलाके के पंसार की दुकान पे चले जाना है, आपने उनसे 50 रुपए के कड़वे जो ले लेने हैं। बहुत सस्ते हैं और ये बहुत ही शुगर के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। तरीके से बेसन की रोटी बनानी है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, जो नॉर्मल भी हैं, ये रोटी खाएं, इंशाल्लाह उनके दिल से दवाएं निकलेंगी। और बिलखसूस ये शुगर के अफराद ये रेसिपी इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक इंशाल्लाह सेहत देंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को रखा मैंने मीडियम और ऊपर मैंने कढ़ाई रख लिया है। आपने नाप के 1 लीटर पानी इसमें डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डालने के बाद ये कड़वे जो हैं और 1 टेबल स्पून ये मैंने मेथी दाना लिया है। आपने मेथरे नहीं ले लेने, वो थोड़े से मोटे होते हैं। ये बारीक है मेथी दाना है, मैं आपको कैमरे की आंख से बिल्कुल करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये डाल देना है आपने। और 1 टीस्पून आपने ये ज़ीरा ले लेना है जो हम घर में हंडिया में इस्तेमाल करते हैं, ये डाल देना है। और 3 अदद मैंने लेमन लिए हैं, इन्हें दरमियान से काट लिया है। हम इसका जूस इस्तेमाल करेंगे, साथ इसका जो छिलका है इसका अर्क और जूस भी हमें चाहिए। अल्लाह ताला ने इसमें बहुत अफादियत रखी है। इसका जूस है, इसमें फ़ायदा 25% है। जो इसका छिलका है इसमें 75%, इसमें अल्लाह पाक ने ग़िज़ाइयत रखी है। ये आपने हर हाल में 3 अदद ये मैंने लिए हैं, ये आपने हर हाल में ये डालने हैं। ये मैं डाल दूँगा। ये लें जी। आज आपको पता लगेगा कि कैसी ज़बरदस्त किस्म की तारक भाई ने ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए ये रेसिपी दी है। अब इसे मीडियम आंच पे मैं 8 से 10 मिनट के लिए पकाऊंगा ताकि तमाम इन चीज़ों का अर्क इस पानी में आ जाए। अभी ये सोच रहे होंगे कि तारक भाई इन तमाम चीज़ों को क्या करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। आपने शुरू से लेके आखिर तक मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा और सिर्फ एक मरतबा आपने ये शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए ये बेसन की रोटी बनानी है। आपके दिल से इंशाल्लाह दवाई निकलने वाली हैं। अब इसे मैं ढाँप कर रखूँगा और मैं कम से कम इसे 7 से 8 मिनट बल्कि 10 मिनट के लिए इसमें पकाऊंगा ताकि अच्छे तरीके से इसका अर्क और जूस इस पानी में आ जाए। अब इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद मिलते हैं। तमाम चीज़ों को पकाते हुए 10 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये का बेहतरीन हमारे पास ये जूस अर्क मिल चुका है तमाम चीज़ों का। और अब मैं चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसे मैं ठंडा करूँगा। एक बर्तन ले लिया है और एक स्ट्रेनर ले लिया है।
मैं इन तमाम चीज़ों को स्ट्रेनर की मदद से छान लूँगा और ये हमारे पास बेहतरीन और ताकतवर ये लिक्विड हमें मिल गया है। अब आपने क्या करना है, घर में इस तरह की प्लास्टिक की बोतल होती है, आपने इसे बोतल में रख के इसे एयर टाइट करके आपने फ्रिज में रख लेना है। और जब भी आपने बेसन की रोटी बनानी है, इसमें आपने थोड़ा सा लिक्विड डालना है। वो कितना डालना है वही मैं आपको बताऊंगा। अब ये मैं जानदार जो इसका जो पानी है, शरबत है, जो ब्लड प्रेशर शुगर के लिए, ये मैं इस बोतल में डालूंगा। जी मेरे घर में ये प्लास्टिक की बोतल थी और इसमें मैंने ये जानदार जो लिक्विड था ये महफूज कर लिया है और इसे मैं फ्रिज में रख दूंगा। और ये तकरीबन 1 माह तक इसे मैं जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करूँ ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने लेमन का भी इस्तेमाल किया है और ये बहुत ही ताकतवर और जानदार ये लिक्विड है। जी मैंने हाफ कप ये जौ का आटा लिया है। आप गंदम का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि जौ का आटा इस्तेमाल करें, क्योंकि खालस बेसन को क्योंकि हमने गुंदाई करनी है। तो आटा आप गंदम का डालेंगे, लेकिन मैं जौ का आटा डाल रहा हूं क्योंकि आज की रेसिपी को बहुत जानदार बनाना है मैंने। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि जौ का आटा इस्तेमाल करें। ये जौ का आटा मार्केट में आम मिल जाता है, लेकिन मैं जौ का आटा लिया। तो जो पहले बेसन था इसमें मिला दूंगा मैं। जी ये वो लिक्विड जो हमने सबसे पहले प्याज, लहसुन, पुदीना, हरा धनिया, अदरक, पालक वगैरह जिसे हमने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया था, और इसमें मैंने 3 अदद नींबू का रस निचोड़ दिया है। अब इसे भी मैं तकरीबन 5 से 6 दिन के लिए फ्रिज में सेव कर सकता हूँ। इसे मैं थोड़ा सा अब इस्तेमाल करूँगा और बकाया इसे मैं फ्रिज में रख दूँगा। मैं बहुत ही आसान तरीके से मैं कोशिश करूँगा आज आपको रेसिपी दूँ कि अगर आपको ये रोज़ाना बेसन की रोटी बनानी पड़े तो आपको ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े। आज की जानदार रेसिपी के लिए मैंने 1 टीस्पून अजवाइन ली है और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है और 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया पाउडर लिया है और हाफ टीस्पून मैंने काली मिर्च लिया है। इसमें मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं करना। नमक की जगह हम थोड़ा सा खटास का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आज की रेसिपी ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए बहुत जानदार होने जा रही है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि नमक का ना इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपने नमक का इस्तेमाल करना है तो ये मैं अलग बोल में आपको दिखा रहा हूँ। ये आपने 1 टीस्पून आपने डाल लेना है, या अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा डाल लें। अब ये नमक के बगैर जो मैंने आपको मसाले बताए हैं ये मैं डाल दूँगा और इसे हमने हाथ की मदद से इसकी गुंदाई करनी है और मैं तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। स्पून इमली थी, इसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था और इसकी गुठलियों को मैंने अलग निकाल दिया था और ये डाल देंगे और ये खटास का काम भी देगी। अब ये हमारे पास काले जौ का जो लिक्विड था, आपने गिलास ले लेना है आम रूटीन का और आपने ये एक हिस्सा इसमें ये डालना है। बकाया आप इसे एयर टाइट करके इसे फ्रिज में महफूज कर लें। और ये कड़वे जो हैं ये मैं इसमें डाल दूँगा पानी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। जी मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। इस लिक्विड में से हमने 1 कप आपने डाल लेना है। बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा मैं और डाल दूँगा और बकाया इसे भी हम फ्रिज में महफूज कर लेंगे और इसे भी हम फ्रिज में महफूज कर लेंगे। इन दोनों चीज़ों को आपने एक ही मरतबा बनाना है, आपको रोज़ रोज़ मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने आटा मिलाना है और दोनों चीज़ों को मिलाना है और आपने जो मसाले आपको बताएं वो डाल के आपने अच्छे तरीके से इसकी गुंदाई कर लेनी है। आप जितनी अच्छे तरीके से इस आटे की गुंदाई करेंगे उतनी ज़बरदस्त किस्म का ये रोटी बन के तैयार होगी। थोड़ा सा पानी का छटा दे देते हैं। जो लोग सुबह की वॉक नहीं कर सकते, आप ये रोटी बना के खाएं, उनका वज़न भी कम हो जाएगा और शुगर भी ज़बरदस्त किस्म की कंट्रोल होगी। और ये ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए बहुत ही जानदार रोटी है। पहले ज़माने में माएँ अच्छे तरीके से आटे को दोनों हाथों से गूंदा करती थी। आप दोनों हाथों से आटे की गुंदाई करें, इसमें रोटी में अलग ही ताकत और जान पैदा होगी। ये नहीं, ये हमारा बेहतरीन बेसन का आटा ये गुन चुका है। आटे पे ऐसे रख दूँगा ताकि ये हमारा आटा अच्छे तरीके से ठहर जाए। जी मैंने बेसन के आटे को फ्रिज में 5 से 6 मिनट के लिए रख दिया था और ये हमारा आटा बेहतरीन ठहर चुका है। अब इसके हम थोड़ी सी पेड़े बना लेते हैं। थोड़ा सा खुश्का इधर गिरा लूँगा और इसके हम पेड़े बना लेंगे। आज आपने मेरे तरीके से इंशाल्लाह ये बेसन की रोटी बनानी है, आपके दिल से इंशाल्लाह दुआएं निकलेंगी। ये नहीं जी, हमारा बेहतरीन ये पेड़ा बन गया है और इसी तरह मैं तमाम आटे के पेड़े बना लूँगा। ये मैंने तमाम बेसन के आटे के पेड़े बना लिए हैं और ये हमारी बेहतरीन अब रोटी बनने के लिए तैयार है। हाथ से मैं रोटी बनाऊंगा। सबसे पहले हम इनके किनारों को ये पतला कर लेंगे। ये हमारी बेहतरीन बेसन की रोटी तैयार हो गई है। अब इसे मैं एक अलग प्लेट में रख के इसे हम पका लेते हैं। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और ऊपर मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया है। अगर आपके पास तवा है तो आप तवा रख लें। मेरे पास ये फ्राई पैन था, मैंने फ्राई पैन ले लिया। अब इसके ऊपर हल्का सा हम ऑयल लगाएंगे
अब ये बेसन की रोटी है, ये इसके ऊपर डाल देंगे और आंच आपने मीडियम रखनी है। से कम से कम 5 से 6 मिनट लगेंगे जी। मुझे एक तरफ से पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसे पलटा के दूसरी तरफ से फ्राई कर लेते हैं। ये लें जी, कैसे ज़बरदस्त किस्म की हमारी बेसन की रोटी तैयार हो रही है। आपने ये एक मरतबा ज़रूर तारक भाई की रेसिपी अपने घर में बनानी है। इंशाल्लाह ये ब्लड प्रेशर शुगर के लिए बहुत ही अनमोल तोहफ़ा है जो आज मैं आपको पेश किया है जी। मैंने दोनों तरफ से 4 से 5 मिनट मुझे लगे हैं और बेहतरीन हमारी ये रोटी तैयार हो गई है। मैं अब अलग प्लेट में निकाल के रोटियों को पका के एक अलग प्लेट में रख लिया है। अगर ये मेरी रेसिपी, ये मेरी कावश आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इंसानियत का जितना भला हो सके वो कम है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएँ। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।